हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, आज का टॉपिक यूँ तो क्लास 10th के लिए है, बट कहीं ना कहीं इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट को रहती है। आज का टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। एक केमिस्ट्री स्टूडेंट और फिर एक केमिस्ट्री टीचर के रूप में मैंने ये चीज़ महसूस की, ये चीज़ फील किया कि बच्चों की ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का एक सॉलिड तरीका पा जाएं। मिलता नहीं है। ट्रायल एंड एरर मेथड, या जिसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड या त्रुटि एवं प्रयास मेथड कहते हो, वही बस है हमारे पास कि यहाँ 3 लिखा, फिर मिटाया, फिर 4 लिखा, 5 लिखा, यही करते रहते हैं हम। और फिर 3-4 ट्रायल के बाद हम कहीं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने पहुँच पाते हैं। तो आज हम लोग एक ऐसे तरीके को सीखेंगे जो 100% सटीक होगा, कि इसको आप अप्लाई करेंगे, एक प्रयास में ही, एक ट्रायल में ही आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो वो मेथड है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी रिएक्शन को, इक्वेशन को बैलेंस करने जाएं, तो सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करें जिसके नंबर ऑफ एटम्स किसी एक साइड में ज़्यादा हों। मतलब उस तत्व को हमें बैलेंस करना है, उस तत्व को संतुलित करना है जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा दिख रहे हों। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें लिखा है A4 + B5 गिव्स A + B2 + AB, इस टाइप का कुछ हो, तो आप किसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे? पहले B को, क्योंकि यहाँ आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो कि B के नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ आप करने से आपको ऑलमोस्ट ज़्यादातर इक्वेशंस आप इसी से बैलेंस कर ले जाओगे। बट अगर मान लो कहीं ऐसी सिचुएशन आई कि 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम सेम है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या सेम है, तब आप वहाँ पे एक वरीयता निर्धारित करते हैं। मतलब सबसे पहले तब आप बैलेंस करेंगे धातुओं को, पहली प्रियोरिटी दे देंगे मेटल्स को। मेटल मतलब जैसे मान लो सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, इन सबको आप देखोगे। अगर मान लो धातुओं की बात नहीं आ रही है, धातुएं बैलेंस दिख रही हैं, तो फिर आप देखोगे अधातु। अधातु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दोगे। नॉन मेटल्स, आप जानते हो नॉन मेटल्स कौन कौन सी हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले जो भी हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इन सबको देखोगे। फिर क्या है, इसके बाद आप ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। लेकिन ये सब कब? पहले आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, इसे गौर करना है कि जिसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं, पहले आप उसी को बैलेंस करने की कोशिश करो। आप ऐसा जब करोगे तो ये पाओगे कि आप बहुत करीब पहुंच गए। फिर मान लो बी को आपने निपटा लिया, बी के बाद कोई एलिमेंट है, मान लो इसके 5 एटम्स हैं, ए के 4 एटम्स हैं, बी वाला बैलेंस हो गया, तो ए वाले पर अब आप आ जाओ, 4 वाला, 3 वाला, 2 वाला, ऐसे चलेंगे। मतलब नंबर ऑफ एटम्स को आप पहले गौर से देखेंगे, जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं पहले उसको निपटाओ। अगर वो निपट गया तो आपका काम आसान हो गया। तो आप ये पाएंगे अगर सबसे ज़्यादा एटम वाले, सबसे ज़्यादा परमाणु वाले तत्व को आपने बैलेंस कर लिया तो बैलेंसिंग का काम लगभग खत्म सा हो जाता है। और अगर बचा भी रहेगा तो इस चीज़ को अप्लाई कर दो, पहले धातु को देख लो, फिर अधातु, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ये ट्रेंड आप देखेंगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं जो आपके 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से या कुछ उससे भी, कुछ रिएक्शंस आपको 10th में नहीं मिले होंगे तो आगे मिलेंगे। तो पहला एक बहुत इजी सा एग्जांपल है। हम लोग अभी बात करते हैं कि ये कार्बन ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। जब कंप्लीट कंबस्चन होता है तो CO2 बनाता है। अपूर्ण दहन, इनकम्प्लीट कंबस्चन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो देखिए अब इसमें क्या है, कार्बन सिंगल, ऑक्सीजन डबल, कार्बन सिंगल, ऑक्सीजन। तो हमें सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है? ऑक्सीजन दिख रहा है। कितने एटम? 2 एटम। तो यहाँ 2 लिख दिया, 2 कार्बन, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, कार्बन भी बैलेंस हो गया। रिएक्शन देखिए बैलेंस हो गई। ऐसे ही जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो बनता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बनती है। फेरिक ऑक्साइड, या इसको आप Fe थर्ड ऑक्साइड भी बोलते हो, आयरन थर्ड ऑक्साइड। कैसे बैलेंस करेंगे? अब देखिए आयरन 1 दिख रहा है, ऑक्सीजन के 2 एटम, आयरन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम। हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम किसके हैं? सबसे अधिक संख्या में कौन दिख रहा है? ऑक्सीजन दिख रहा है। यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। तो
तो हम पहले आयरन को बैलेंस नहीं करते हैं, पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें। ऑक्सीजन के 3 एटम, तो यहाँ हमने 2 लगा दिया, यहाँ 2, यहाँ 3, एलसीएम वाला मेथड, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। अब आयरन कितने हो गए? 4 एटम्स, तो यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हमने पहले ही आयरन को बैलेंस करने की कोशिश की होती तो मामला गड़बड़ा जाता। जैसे यहाँ Fe2 था, हो सकता है आप यहाँ Fe2 लिख देते। मतलब मेरा ये है कहने का कि जो हमने हाईएस्ट एटम वाली बात की, उसकी बजाय कहीं कहीं आप ये चीज़ पा जाएंगे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे या किसी टीचर के जरिए आप ये पा जाएंगे कि भाई हाईएस्ट एटम वगैरह नहीं, सीधे आप मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ देखो ये मामला फेल हो जाएगा बाबू। क्या मामला फेल हो जाएगा? जैसे Fe+O2 हमने लिखा और Fe2O3 लिखा और हम लगे आयरन को बैलेंस करने, तो यहाँ आयरन 2 है तो हमने यहाँ 2 लिख दिया और फिर इसी पे हम आगे बढ़ गए। तो फिर ऑक्सीजन 3 है, तो 3 के बाद आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 3 से, फिर अब आयरन 4 हो गया, तो फिर इस 2 को मिटा के आप 4 लिखते हो। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेकेंडरी बात है। पहले आप यहीं पे देखो कि जो नंबर ऑफ एटम्स जिसके ज़्यादा हैं किसी भी साइड, उसी को बैलेंस करो। जैसे यहाँ ऑक्सीजन 3 था तो 3 2 जार और यहाँ 2 3 जार, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से, और फिर आयरन 4 हो गया तो फिर हमने आयरन को बैलेंस कर लिया 4 लिख के। एक स्टेप में आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। फिर देखते हैं हम और रिएक्शंस। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग। न्यूट्रलाइजेशन मतलब 10th के स्टूडेंट अभी एसिड बेस सॉल्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि ये है रिएक्शन से दैट MgOH होल ट्वाइस प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2O। किसी के नंबर ऑफ एटम्स देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन ही है यहाँ पे, या एक साइड में यहाँ ऑक्सीजन 2 एटम है, हाइड्रोजन 2 एटम है, क्लोरीन 2 एटम है। तो अगर मान लो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के भी 2 एटम, ऑक्सीजन के भी 2 एटम, क्लोरीन के भी 2 एटम दिख रहे हैं, तो आप किसको बैलेंस कर सकते हो? एकदम फ्री हो, आप बैलेंस कर लो। चलो हाइड्रोजन को हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन एटम दिख रहा है, यहाँ एक हाइड्रोजन है। कुछ ऐसा करते हैं कि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, तो क्या कर सकते हैं? यहाँ 2 and 1 3, यहाँ केवल 2, तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 2 and 2 4 हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम। क्लोरीन कितने हैं? 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, बैलेंस हो गया मामला बस। तो एक स्टेप में आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाने वाली है इस तरीके से। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, मैग्नीशियम का ही रिएक्शन है। मैग्नीशियम का जो नाइट्राइड है, अगर इसको हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं बाबू, तो बनता है MgOH होल ट्वाइस प्लस, और मिलेगा आपको अमोनिया, MgOH होल ट्वाइस एंड NH3। चलिए इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। तो यहाँ बात आती है, अब यहाँ आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम कौन दिख रहा है? मैग्नीशियम के 3 हैं, बाकी हाइड्रोजन के 3 हैं। तो अब मैग्नीशियम और हाइड्रोजन दोनों के 3 3 हो गए। तो आपको मैंने बताया पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो आप मैग्नीशियम को ही बैलेंस कर लो, यहाँ 3 मैग्नीशियम, यहाँ 3 मैग्नीशियम। फिर नॉन मेटल में देख लो, 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ 2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन की अब बारी आ गई, या ऑक्सीजन की को काउंट कर लो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 6 हो गए, तो यहाँ हमने 6 लिख लिया। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, यहाँ 6 आपको मिल गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आप हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम को पकड़ करके चल सकते हैं। अगर किसी के सेम आ गए हैं तो वहाँ पे फिर ये ट्रेंड आप अप्लाई कर दीजिए। चलिए हम लोग फिर और बात करते हैं। जैसे किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब कंबस्चन होता है, जैसे मेथेन है, मेथेन का जब कंबस्चन होगा तो मिलता है CO2 एंड H2O। किसी भी हाइड्रोकार्बन का, जैसे ये मेथेन का कंबस्चन हो रहा है, ऐसे ही अभी एथेन का कंबस्चन भी हम देख सकते हैं, C2H6 प्लस O2
गिव्स CO2 एंड H2O। ये आपसे रिएक्शन पूछी जा रही है। तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर किसका दिख रहा है? देखो इस साइड में ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। इस साइड में बात करूँ ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 4 एटम्स हैं। अभी वो मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला पैटर्न नहीं गौर करना है। अगर कोई सबसे ज़्यादा है तो फिर उस ट्रेंड को भूल जाइए। यहाँ 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ 4 करना है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 हो गया। अब देखो हो सकता है इतने से ही बैलेंस हो गया हो, ना हुआ होगा तो जो सेकेंड नंबर पे एटम है उसको हम गौर करेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 2 ऑक्सीजन बैलेंस है, तो ये हो गया 2 ऑक्सीजन एंड 2 4 ऑक्सीजन। तो बस हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया, रिएक्शन खत्म। इसको देखिए एथेन का कंबस्शन देखते हैं हम लोग। अब इसमें कौन सबसे ज्यादा है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 6 है। यहाँ हाइड्रोजन 2 दिख रहा है तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या हुआ? सेकेंड नंबर पे कार्बन एंड ऑक्सीजन के 2 एटम्स दिख रहे हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन में क्या हमने बताया? जो ट्रेंड है मेटल, धातु, अधातु, नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी नॉन मेटल्स हैं, बट बाकी के नॉन मेटल से नीचे इनको हमने प्रायोरिटी दे रखी है। तो नॉन मेटल में कार्बन आ गया, तो ऑक्सीजन और कार्बन में अब कार्बन को बैलेंस करो। कार्बन 2 है तो यहाँ हमने 2 लगा दिया। फिर अब देखिए 3 2 2 जा 4 एंड 3 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने का ढंग हो गया कि हमने यहाँ 7/2 लिख दिया। अब बात आती है कि अगर आपको ये 7/2 लिखना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या मिल जाएगा? 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स 4CO2। इस साइड में भी मल्टीप्लाई होता है एंड 2 3 जा 6H2O। ये हो गया। तो इस ढंग से हमने कंबस्शन वाली रिएक्शन, जो हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन थी, उसको हम लोगों ने समझ लिया। आइए और कुछ रिएक्शंस हम लोग देखते हैं। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप आज समझ लेंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। ऐसे ही हम लोग करते हैं। एल्यूमिनियम कार्बाइड ले लेते हैं, Al4C3। इसको जब वाटर से रिएक्ट कराया जाता है तो बेटा बनता है AlOH होल थ्राइस एंड मेथेन बनता है। एकदम सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर कौन है सबसे ज्यादा? एल्यूमिनियम ज्यादा है, 4 एटम्स हैं। यहाँ 4 तो यहाँ 4 लगा दिया। हम इसलिए एल्यूमिनियम को चूज नहीं किए हैं कि ये मेटल है, बल्कि इसलिए हमने चूज किया कि इसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। एल्यूमिनियम के 4 थे, यहाँ हाइड्रोजन के 4 थे, बट हमने एल्यूमिनियम को प्रायोरिटी क्यों दी? क्योंकि एक मेटल थी। जब सबसे ज्यादा वाले 2 लोग मिले तब हमने मेटल को चूज कर लिया। अब क्या हुआ? सेकेंड नंबर पे कार्बन को ले लो, या हाइड्रोजन भी आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 3 जा 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे। उससे बेहतर है कि यहाँ पे आप 3 कार्बन देख रहे हो तो यहाँ 3 लगा दो। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 4 जा 12 एंड 12 24 24 हो गए यहाँ पे, तो यहाँ बस 12 लगा दिया, बैलेंस हो गया रिएक्शन, काम खत्म। तो इस तरह से आप लोग कुछ रिएक्शंस को कर सकते हो। और हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बताते हैं। Al2SO4 होल थ्राइस प्लस NaOH, ये जब रिएक्ट कराएंगे इनको तो बनेगा, ये भी यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मिलता है Na2SO4 और ये मिलता है AlOH होल थ्राइस। चलिए शुरू करते हैं बैलेंसिंग इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको बैलेंस कर सकते हैं? ऑक्सीजन एटम। 4 3 जा 12 4 3 जा 12 हो गया। यहाँ पे क्या है? 3 है, 3 एटम यहाँ पे और 4 एटम यहाँ पे दिख रहे हैं। तो पहले अगर हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं तो 4 3 जा 12 हो गया। बट यहाँ पे एल्यूमिनियम भी बैलेंस करना है इसके बाद। तो आपने एल्यूमिनियम यहाँ 2 एटम्स ले रखे हैं, यहाँ 2 एटम, 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12 एंड 6 18 एटम्स हो गए। और यहाँ आपको मिल रहे थे 4 3 जा 12
6 एटम ऑक्सीजन के अभी इम्बैलेंस हैं तो यहाँ 6 लिख दिया। अब सोडियम देखो अपने आप बैलेंस हो गया, एल्युमिनियम को हमने बैलेंस कर ही लिया, सल्फर भी नेचुरली बैलेंस हो गया। तो इस तरह से और भी आप टफ एग्जांपल्स कुछ और ले लेते हैं हम लोग, जैसे C6H12O6। जब ग्लूकोज को हम लोग O2 से रिएक्ट कराते हैं तो CO2 एंड वाटर मिलता है। ये रिएक्शन क्या है बेटा? ये जो हमारी रिस्पायरेशन होती है, हम ग्लूकोज लेते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, फिर CO2 एंड H2O, वही रिएक्शन है। इसका अपोजिट जो इन्वर्स रिएक्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है। सॉरी, हमने 6 यहाँ लिख दिया तो आउट हो गया रिजल्ट, बट कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। तो हम इसको बैलेंस करने जाएंगे तो कहाँ से करेंगे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा, तो हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बात आती है कार्बन और ऑक्सीजन इक्वल है। कार्बन ऑक्सीजन इक्वल है तो आप किसको बैलेंस कर लो? कार्बन को करोगे। क्यों? वही ट्रेंड, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब यहाँ नॉन मेटल में कार्बन को प्रायोरिटी दे दो, 6 कार्बन, तो ये 6 जो अभी लिखा गया था वो नेचुरल सा प्रोसेस है, क्योंकि याद है हमको, तो आप भी कई बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी ये चीज़। अब ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 2 12 एंड 6 18। तो यहाँ हम 6 से मल्टीप्लाई, भाई इधर 18 हो गए, इधर अभी 6 ही रह गए, तो इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई। एक रिएक्शन और आपको दिखा देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट वाली ही, न्यूट्रलाइजेशन टाइप की। जैसे ये रिएक्शन है HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। इसको बैलेंस करना है। चलिए बैलेंस करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। 3 2 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ हमको दिख रहे हैं, यहाँ हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि देखो यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। 3 2 6, अगर हम यहाँ 2 ले लेते हैं और यहाँ 2 ले लेते हैं, 3 2 6 एंड 2 8, 3 2 6 एंड 2 8। बाकी देखते हैं हाइड्रोजन वगैरह का क्या हाल है। हाइड्रोजन 2 एंड 2 4, 2 2 4, नाइट्रोजन 2 कैल्शियम 2 कैल्शियम 1, बैलेंस हो गया ये, ऐसे ही नेचुरल सा। एक रिएक्शन और हम देखते हैं, जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसको जब हम HCl से रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है MnCl2 एंड H2O एंड क्लोरीन Cl2। अब किसी को आप ले सकते हो, यहाँ क्लोरीन को देख लो, क्लोरीन 4 एटम्स हैं, इधर इस साइड में 2 एंड 2 4 एटम्स हैं, तो सीधे हमने यहाँ 4 मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 हाइड्रोजन। अब क्या बचा भाई? ऑक्सीजन, तो देखो ऑक्सीजन नेचुरल बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गई ये रिएक्शन। तो इस तरह से आप केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर ले जाते हो। एक आपको एडिशनल पॉइंट बता दे रहे हैं बेटा, अगर जैसे इसी में बीच में आया था, ये तो इतनी बैलेंसिंग का मुद्दा था, है ना, बैलेंसिंग पे अब आप क्वेश्चंस करिएगा, है ना, आप अपने सिलेबस से आपके पेपर में क्या कहते हैं क्वेश्चंस दिखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लीजिएगा, या आपकी जो टेक्स्ट बुक है उससे आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देख लेंगे। एक मज़ेदार चीज़ आपको, मज़ेदार ट्रिक बता के जा रहा हूँ कि कोई भी अगर आपने हाइड्रोकार्बन लिया, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, CXHY, इसका अगर आप कंबस्चन कराते हो, कंबस्चन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो आपको CO2 एंड H2O मिलते हैं। इसको आप बैलेंस करने की बजाय, हर एक हाइड्रोकार्बन को अलग अलग ढंग से बैलेंस करने की बजाय, आप ये समझ लो कि यहाँ पे ऑक्सीजन आप देना X + Y/4O2, मतलब यहाँ X का नंबर Y, और यहाँ CO2 निकालना XCO2, और H2O रिमूव करिएगा इधर से, Y/2H2O प्रोड्यूस करिएगा। जैसे अभी आज आपने 2 कंबस्चन के एग्जाम्पल देखे थे, अभी आज के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में आपने 2 कंबस्चन कराए हैं,
एक मेथेन का कंबस्चन था, CH4 में O2 हमने ऐड किया था, CO2 बना था एंड H2O बना था। तो हमारी मेथड जो थी उससे तो हमने कराया ही कराया था। x की वैल्यू कितना है बेटा 1 और y की वैल्यू कितनी है 4, तो 1 + 4/4 O2। x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 CO2 एंड y/2 H2O मीन्स 4/2 H2O। तो ये क्या हो गया CH4 + 4/4 1, 1 + 1 2 O2 गिव्स CO2 + 4/2 मीन्स 2 H2O। ऐसे ही मेथेन का भी एथेन का भी करा सकते हो। ये आप नोट कर डालो, बहुत जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे इस चीज़, ये बहुत यूजफुल सी चीज़ आपके लिए रहेगी। जैसे एथेन का कंबस्चन कराना हमारे लिए इजी हो गया, जिसमें 7/2 O2 आया था। तो ये C2H6 + O2 गिव्स CO2 एंड H2O। क्या हो गया बेटा, ये रहा x की वैल्यू है 2 + 6/4 O2 gives x CO2 मीन्स 2 CO2 एंड y/2 H2O, y/2 H2O मीन्स 6/2 H2O। क्या हो गया 2 3 6 2, ये आ गया C2H6 + 7/2 O2 gives 2 CO2 + 3 H2O। अब वही बात, अगर आपको 7/2 अच्छा नहीं लग रहा है तो ये आप पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का हो, चाहे असाइक्लिक हो या साइक्लिक हो, मतलब जैसे आपने C3H8 में O2 ऐड किया, कंबस्चन कराया, CO2 और H2O निकला। अब आप करके देखिएगा कितने CO2 कितने H2O हैं, फार्मूला अप्लाई करके करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा, है ना। ऐसे ही बेंजीन, ये भी तो हाइड्रोकार्बन है, C6H6, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, मतलब ये बेंजीन आप लेके कर रहे हैं। इसको O2 ऐड करिए, CO2 + H2O, और इसी फार्मूले से जो आपको मैंने ट्रिक बताया इसी से आप बैलेंस करिएगा, है ना। ये चीज़ इनको आप कर डालिएगा होमवर्क के फॉर्म में, है ना। तो ये C3H8 + कितने O2 आ रहे हैं, कितने CO2 बन रहे हैं, कितने H2O आ रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और मुझे लग रहा है अब जो है केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग खत्म हो गई है। और ये कोई अलग मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, ये इसी को हमने बना दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से बैलेंसिंग थी, और ये बैलेंसिंग के बाद एक एक्स्ट्रा टॉपिक था। तो बैलेंसिंग आपने खत्म कर लिया, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। यूँ तो ये क्लास 10th के लिए था, बट इसे कोई भी स्टूडेंट जो केमिस्ट्री पढ़ रहा हो, जिसको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती हो, वो इस वीडियो को ज़रूर देखे और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करें। मुझे उम्मीद है कि जो प्रॉब्लम्स हमने आपके लिए बताए हैं वो आपको यूज़फुल लगेंगे, और जो तरीका सिखाया वो तो निश्चित रूप से आपको निश्चित तौर पे आप उसको यूजफुल पाएंगे। तो आप इसको अपने लिए अप्लाई करिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए वीडियो, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।